अब अगले सीन में हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है, जहां किम ऑपरेशन थिएटर के बाहर बैठा हुआ था। तभी एक लेडी वहां आती है और उसे किम का नाम लेकर बुलाती है। किम उससे पूछता है कि क्या मैं मर चुका हूँ, तो वो कहती है हाँ, मैं तुम्हें नीदरलैंड ले जाने के लिए आई हूँ। फिर वो पूछती है कि क्या तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा है जो अधूरी रह गई। उसे याद आता है कि वो जुंग से आई लव यू कहना चाहता था, लेकिन कह नहीं पाया। फिर किम उस औरत से पूछता है कि क्या ग्रिम रिपर सभी से ऐसे ही प्यार से बात करते हैं, तो वो कहती है नहीं, ऐसा नहीं है, वो तो तुम अभी मैनर हो इसलिए। इसके बाद किम उससे पूछता है कि तुम ग्रीन रिपर कैसे बन गई। सीन वापस से प्रेजेंट में शिफ्ट होता है, जहां ग्रीन रिपर किम यानी कि यमराज जुंग का वेट कर रहा था। वो जब आती है तो उसे किम के मॉम के बारे में बताती है। वो कहती है कि मैंने बिल्डिंग ओनर से बात की थी, लेकिन उन्हें नहीं पता कि तुम्हारी मॉम घर छोड़कर कहाँ गई थी। किम पूछता है जब मैं मरा था तो मेरी माँ ने क्या किया, वो बहुत रोई होगी ना, उन्होंने खुद को कैसे संभाला होगा। जुंग कहती है अरे तुम कैसे यमराज हो, अपने शक्तियों का इस्तेमाल करके अपनी मॉम को क्यों नहीं ढूंढ लेते। वो बताता है कि मैं ग्रीन रिपर हूँ, भगवान नहीं, मेरे पास जो भी शक्तियाँ है वो बहुत ही लिमिटेड है। मेरे पास ऐसी कोई शक्ति नहीं जिससे मैं जहाँ चाहूँ वहाँ जा सकता हूँ। वो तो मैं एम्प्लॉय ऑफ द मंथ था, इसीलिए मुझे ये मौका मिला तुम्हें मारने से पहले मिलने का। जुंग कहती है कि मैं भी मरने के बाद ग्रीन रिपर बनूंगी और तुम्हारे साथ रहूंगी। किम कहता है नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकती, उसके लिए एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ता है। फिर वो कहता है कि मैं किसी को जानता हूँ जो मेरी मॉम को ढूंढने में हमारी मदद कर सकती है, और वो है सीईओ हो क्योंग, यानी कि मेरे डैड की दूसरी बीवी। इसके बाद किम जुंग को लेकर सीईओ हो के कंपनी में पहुंच जाता है। जुंग पूछती है कि मैं उससे क्या बोलूंगी, तभी वहां हो आ जाती है। वो जुंग से पूछती है कि बताओ तुम मुझसे क्यों मिलना चाहती थी। जुंग कहती है कि मुझे एक आर्टिस्ट से मिलना है जिसे शायद आप जानती होंगी। हो कहती है लेकिन तुम हो कौन। वो कहती है कि मैं एक जर्नलिस्ट हूँ। हो पूछती है कि तुम्हारा आईडी कार्ड कहाँ है। जुंग ढूंढने का नाटक करती है और कॉन्फिडेंस के साथ उसे अपना ग्राफिक डिजाइनर का आईडी कार्ड दिखा देती है, लेकिन वो उससे जानती थी क्योंकि एक बार जब वो किम से मिलने के लिए आई थी तब उसने उससे अपना नाम जुंग बता दिया था। इसीलिए हो जुंग को बैठाकर पूछती है कि तुम उसकी गर्लफ्रेंड हो ना। वो कहती है नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन मुझे किम की मॉम से मिलना है, कुछ बहुत इम्पोर्टेंट है। लेकिन वो मना कर देती है। वो कहती है अगर वो तुमसे मिलना चाहती तो खुद मिल लेती, इस मामले में मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। जिस पर जुंग उससे कह देती है कि तुमने भी कुछ गलत किया होगा, इसीलिए तुम बार बार किम की मॉम से मिलने के लिए आती थी और तुम अपने पछतावा से बचने के लिए उससे पैसे भी देती थी। किम की जान मेरे वजह से गई, इसीलिए मैं उसके मॉम को ये बताना चाहती हूँ। तभी सीन पास्ट में शिफ्ट होता है, जहाँ से हमें पता चलता है कि किम की मॉम उसके डैड की गर्लफ्रेंड थी और एक गरीब औरत भी। उनकी शादी नहीं हुई, लेकिन किम पैदा हो गया। मगर फिर अपने पेरेंट्स और बिजनेस की वजह से किम के डैड ने हो से शादी की। मगर हमेशा से वो किम और उसकी मॉम के बारे में सोचते रहते थे, इसीलिए किम की मॉम और उसके डैड के बारे में सबको पता न चले, इसके लिए हो ने अपने हस्बैंड से दूर रख दी ताकि बदनामी ना हो, और उन्हें चुप रहने के लिए पैसे भिजवा देती थी। प्रेजेंट में हो जुंग को किम की मॉम का पता बता देती है। इसके बाद उनसे मिलने के लिए जाने से पहले जुंग किम को बता देती है कि तुम्हारी मॉम जाने से पहले मुझसे मिलने के लिए आई थी, लेकिन मैं उन्हें देखकर छुप गई, जिससे किम बहुत गुस्सा हो जाता है कि उसकी मॉम जुंग से मिलकर जाना चाहती थी, लेकिन जुंग उसे देखकर छुप गई थी। वो कहता है कि अब कोई जरूरत नहीं है उनसे मिलने की, वो भूल गई है तो भूलने दो, उस टाइम मिल लिया होता तो उन्हें थोड़ी तसल्ली मिली होती। लेकिन जुंग कहती है कि मुझे जाने दो, मैं 2 दिन में मरने वाली हूँ और अच्छा ही होगा मैं मर जाऊंगी, क्योंकि मैं जी कर भी जिंदा नहीं हूँ। किम पूछता है कि तुम सब कुछ भूलकर आगे क्यों नहीं बढ़ सकती, मरना इतना आसान नहीं होता, तुम्हें मरने से डर क्यों नहीं लगता। तभी हमें किम के पास्ट को दिखाया जाता है, यानी कि मरने के बाद जब वो यमराज बन गया और जब भी वो दूसरों की आत्मा निकालने के लिए जाता तो वो लोग उसे पागल कर देते थे। वो किम के साथ जाना ही नहीं चाहते थे। इसी बीच किम हमेशा जुंग को देखा भी करता था। उसने जुंग को अपनी आंसू छुपाने के लिए बारिश में रोते हुए भी देखा। इसके बाद वो दोनों किम की मॉम से मिलने के लिए निकल जाते हैं। बस में जुंग कुछ लिख रही होती है। वहीं गोयोंग जुंग से कॉफी पर मिलना चाहती थी, लेकिन जुंग उसके मैसेज का रिप्लाई नहीं देती।
फिर दोनों एक स्कूल में जाते हैं, लेकिन जुंग अंदर नहीं जाता। कहता है मैं इस वक्त उनसे नहीं मिल सकता। वो कुछ बच्चों को ड्राइंग सिखा रही थी। बाद में जब वो जुंग से मिलती है तो पूछती है कि तुम यहाँ कैसे आई। जुंग कहती है कि आप खुश दिख रहे हो। वो बताती है कि हाँ, मैं यहाँ अपने पसंद का काम जो कर रही हूँ। फिर जुंग की मॉम कहती है मुझे माफ करना, मैं तुम्हें गुड बाय कहे बिना चली आई। जुंग कहती है ऐसा नहीं है। तभी वो वहाँ कुछ लड़कों को सिगरेट पीते हुए देखकर उन्हें वहाँ से जाने को कहती है और धमकी देती है कि पुलिस में कंप्लेन कर दूंगी अगर दोबारा इधर सिगरेट पीते या फिर कचरा फेंकते हुए दिखे तो। जिसके बाद वो वहाँ से चले जाते हैं। फिर जुंग उनसे कहती है कि उस दिन जो हुआ मेरे वजह से हुआ, मैंने वो टिकट जीता था, लेकिन मैंने अपनी जगह वो टिकट किम को दे दी। जिस पर किम की मॉम उससे गले लगाकर कहती है ओ मेरी बच्ची, तुम अभी भी उस चीज को अपने दिल में लेकर बैठी हो, लेकिन ये तुम्हारी गलती नहीं थी। ऐसा दोबारा कभी मत सोचना कि किम तुम्हारे वजह से मरा। जिसके बाद जुंग बहुत रोती है। बाद में किम की मॉम उसे समझाती है कि मैं भी बहुत दिनों तक खुद को कोसती रहती, लेकिन फिर सब्र कर लिया। इसी तरह तुम भी उसे भूल जाओ। काश मैं उसे बता पाती कि मैं कितना स्ट्रांग हो गई हूँ। ये सुनते ही जुंग तुरंत वहाँ से उठकर बाहर जाती है और बाहर से वो किम को उसके मॉम के वर्कशॉप में लेकर आती है। मॉम उसे देख नहीं सकती थी, लेकिन किम उन्हें इस तरह से खुश देखकर बहुत खुश होता है। अब हम तीन यमराज को देखते हैं। वो तीनों एक आदमी की आत्मा को निकालने के लिए आए थे। उनके आपस के बातचीत से किम को पता चलता है कि मिस्टर पार्क नाम के एक यमराज भाग गए। उनकी बेटी बीमार थी तो वो उससे देखने के लिए चले गए। उन्होंने रूल तोड़ दिया, इसीलिए अब मिस्टर पार्क या फिर कोई और उन्हें नहीं देख सकता, क्योंकि अगर यमराज रूल तोड़ते हैं तो वो कम्प्लीटली गायब हो जाते हैं। वहीं प्रेजेंट में किम की मॉम जुंग को एक कोट देते हुए बताती है कि ये कोट किम का है, इसे तुम ले लो। अब जुंग को याद आता है कि किम का बकेट लिस्ट पूरा हो गया। इसका मतलब अब वो गायब हो सकता है, इसीलिए वो तुरंत वहाँ से चली जाती है और किम को ढूंढने लगती है। उससे लगता है कि शायद अब वो उससे नहीं मिलेगा, लेकिन तभी वो उससे मिल जाता है। वो उसे देखते ही गले लगा लेती है और यमराज को किस कर लेती है। फिर वो बताती है कि मैं बहुत डर गई थी, मुझे लगा कि तुम जा चुके हो। सभी आगे बढ़ गए, लेकिन जब मैं तुमसे मिली तो वक्त ऐसे गुजर गया जैसे पता ही नहीं चला। लेकिन कल सब खत्म हो जाएगा ना, अब मुझे सच में मरने से डर लग रहा है। अब हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ किम अपना लिस्ट लेकर रोड पर जा रहा था। तभी उसे आज के लिस्ट में जुंग का नाम मिलता है, जहाँ वो सुसाइड करके मरने वाली थी। वहीं जुंग के डेस्क पर हम उसके डेथ लेटर को देखते हैं और फिर हम जुंग को सुसाइड करने के लिए जाते हुए देखते हैं। लेकिन तभी हमें पता चलता है कि गोयोंग ये सब अपने सपने में देख रही थी। वो घबरा कर उठती है। वहीं जुंग ने अपना पूरा रात किम के कंधों पर सोकर बिता दिया था। वो जब उठती है तो कहती है कि अब बस एक और दिन बचा है। इसके बाद वो किम को एक लेटर देती है जो कि जुंग का बकेट लिस्ट था और वो मरने से पहले उसे पूरा करना चाहती थी, क्योंकि अब तक वो किम की आखिरी इच्छा को पूरा करने में लगी थी। किम कहता है ठीक है। इसके बाद वो जाकर अपने डैड के लिए बहुत सारा शॉपिंग करती है और फिर घर आती है। लेकिन वो जैसे ही घर आती है उसकी बहन उसे गिफ्ट दे देती है। वो पेरू से उसके लिए मैकबुक लेकर आई थी ताकि वो उसके ऊपर डिजाइन कर सके, लेकिन जुंग उसे देखकर बहुत हैरान थी क्योंकि वो बहुत ही एक्सपेंसिव था। इसके बाद जुंग के डैड वो सूट पहनकर आते हैं जिसे जुंग खरीद कर लाई थी और उसकी बहन स्विमिंग स्लीपर पहनकर वहीं बैठ जाती है जिसे वो उसके लिए लाई थी। फिर उसके डैड ट्रम्पेट बजाते हैं। इसके बाद जुंग किम से बस स्टॉप पर मिलती है और उसे अपने नेक्स्ट विश के बारे में बातें करने लगती है। तभी एक लड़की का पासपोर्ट वहां गिर जाता है और वो लड़की बस से चली जाती है। जिसके बाद किम और जुंग उसके पासपोर्ट को लेकर एयरपोर्ट पहुंचते हैं और उस लड़की को ढूंढकर उसका पासपोर्ट वापस लौटा देते हैं, जिससे वो लड़की बहुत खुश होती है। इसके बाद वो किम के साथ डेट पर जाती है जो उसका एक और विश था। वो दोनों डेट पर लाइब्रेरी जाते हैं और एडल्ट मैगजीन पढ़ते हैं, फिर आइसक्रीम खाते हैं। तभी उसे गोयोन का कॉल आता है। वो जुंग से मिलना चाहती थी, लेकिन जुंग उसे इग्नोर करते हुए कहती है कि बाद में मिलते हैं। मगर गोयोन उससे बताना चाहती थी कि तुम फायरवर्क देखने के लिए मत जाना, लेकिन इससे पहले वो फोन काट देती है। इसके बाद वो किम से कहती है कि पता नहीं क्यों ये मुझे बहुत ही वियर्ड लगती है। तभी गोयोन के परेशानी से हमें पता चलता है कि वो ग्रीन रिपर किम को देख पा रही थी और उसने उससे बात भी की थी। तब उसने उससे पूछा था कि तुम मुझे कैसे देख सकती हो। गोयोंग उससे कहती है कि तुम अपने काम से काम रखो। फिर वो उससे पूछती है कि तुम जुंग के साथ इतना क्यों अटैच हो। किम कहता है कि एक यमराज का क्या काम होता है।
प्रेजेंट में वो जुंग की बहन से मिलने के लिए जाती है और उससे पूछती है कि जुंग कहाँ है, लेकिन वो कहती है मुझे नहीं पता कि वो सोल में कहाँ रहती है। वहीं जुंग बीच पर थी। वो किम से पूछती है कि उस दिन तुमने शूटिंग स्टार देखा था। वो कहती है हाँ, लेकिन मैं तुम्हारे साथ देखना चाहती थी। इसके बाद वो पूछती है कि मैं कैसे मरूंगी, तुम फिर से गायब हो जाओगे ना। किम घबरा जाता है। फिर वो कहता है कि फिलहाल तो तुम्हारा बैग गायब हो गया है। तभी वो दो लोगों को उनका बैग लेकर भागते हुए देखती है। वो उनका पीछा करती है तो वो बैग फेंक कर भाग जाते हैं। फिर शाम को जुंग दोबारा पूछती है कि मैं कैसे मरूंगी बताओ। फिर वो कहती है कि शायद मैं जानती हूँ कि मैं कैसे मरूंगी। किम कहता है कि अगर तुम मरना नहीं चाहती तो मत मरो। जुंग पूछती है क्या तुम इसलिए आए हो कि मेरे साथ रहकर मुझे फिर से जीना सिखा दो और मैं ना मरूं। फिर वो पूछती है कि अगर मैं नहीं मरूं तो क्या तुम मेरे साथ रहोगे। वो कहता है नहीं, मैं मर चुका हूँ और तुम जिंदा हो। तुम मुझे तब तक ही देख सकती हो जब तक तुम जिंदा हो। इसके बाद किम उसे समझाता है कि तुमने एयरपोर्ट पर उन लोगों को देखा था ना, वो तुम्हारी वजह से कितना खुश हो गए थे। तुम्हें वैसे ही जिंदगी जीनी चाहिए, अपने लिए ना सही तो दूसरों के लिए। जुंग कहती है किम मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। किम कहता है कि किम तो तुम्हारे अंदर ही है, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम्हारी बातें सुनूंगा। और तभी किम वहाँ से गायब हो जाता है। जिसके बाद जुंग बहुत रोती है और खुद से कहती है कि हाँ मैं किम हूँ और किम जिंदा रहेगा। तुम सुन रहे हो ना, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं जिंदा रहूंगी। इसके बाद जुंग अपने घर आकर बहुत रोती है। वहीं हम गोयोंग को देखते हैं। वो अभी भी जुंग का इंतजार कर रही थी। वहाँ उसके कुछ दोस्त भी थे। वो अपने दोस्तों से पूछती है कि फायरवर्क कब स्टार्ट होगा। उसके दोस्त कहते हैं कि हम जा रहे हैं, अगर तुम्हें जाना है तो रेल रोड क्रॉस वॉक पर 10 बजे आ जाना। तभी गोयोंग को रेलवे स्टेशन और क्रॉस वॉक जैसी कुछ विजन दिखाई देती है जिसे उसने आज सुबह अपने सपने में देखा था। जिसके बाद वो फौरन वहाँ से भागते हुए रेलवे स्टेशन क्रॉस वॉक के पास पहुँच जाती है। वहीं जुंग एक पौधे को लेकर बिल्डिंग के छत पर चली जाती है और फिर बिल्डिंग की रेलिंग पर चढ़ जाती है। नीचे गोयोंग उसका घर ढूंढ रही थी। तभी वो उसे बिल्डिंग के छत पर दिख जाती है। जुंग ने एक लेटर भी छोड़ा था जिसमें वो कह रही थी कि तुम मुझसे दोबारा मिले और मैंने तुम्हें दोबारा खो दिया, मैं तुम्हारे बिना कैसे जी सकती हूँ। लेकिन जुंग कूदती इससे पहले गोयोंग वहां आकर उसे नीचे आने को कहती है। वो बोलती है प्लीज नीचे आ जाओ, मुझे तुमसे कुछ बहुत जरूरी बात करनी है। वो बताती है कि मैं ग्रीन रिपर किम को देख सकती हूँ, वो तुम्हारे साथ फायरवर्क देखना चाहता है। अगर तुम नहीं उतरी तो सब खत्म हो जाएगा, प्लीज मेरे साथ चलो। इसके बाद तुम्हारा दिमाग बदल जाएगा, तुम्हारी तकलीफ कम हो जाएगी, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन जुंग नहीं सुनती। तभी उसे किम दिखाई देता है। वो कहता है कि तुम्हारे पास बस 30 सेकंड है, मेरे साथ फायरवर्क नहीं देखोगी क्या। इसके बाद जुंग नीचे उतर जाती है और उसके साथ फायरवर्क देखने लगती है। उन्हें साथ देखकर गोयोंग वहाँ से चली जाती है। इसके बाद जुंग किम से कहती है कि सॉरी, मैंने तुम्हें दोबारा खो दिया। वो कहता है तुमने मुझे खोया नहीं, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम बस मुझे देख नहीं पाओगी। तुम खुद को जिंदा रखो, किम को जिंदा रखो, बस यही तरीका है मुझे जिंदा रखने का। इसके बाद किम उसे गले लगाता है और 3 बार अपना नाम लेता है, किम किम किम, और फिर वो गायब हो जाता है। अब हमें कुछ दिनों के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ जुंग अपने डैड के बाल डाई कर रही थी। फिर वो चेरी ब्लॉसम देखने के लिए जाती है गोयोंग के साथ। अब हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहां हमें पता चलता है कि गोयोंग के पास सुपर पावर थी जिससे वो किम को देख पा रही थी। इसीलिए किम ने उससे रिक्वेस्ट की जुंग को बचाने के लिए, जबकि गोयोंग तो किम को जानती भी नहीं थी। इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म होती है। कहानी के एंड में हम देखते हैं कि जुंग हमेशा अपने आसपास किम की प्रेजेंस को फील करती थी और इसी तरह एक दिन वो एक बहुत बड़ी ग्राफिक डिजाइनर भी बन जाती है और किम की यादों को और किम को हमेशा अपने अंदर जिंदा रखती है। तो दोस्तों इसी के साथ हमारी ये सीरीज यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको ऐसे स्टोरीज सुनना पसंद है तो इस वीडियो को लाइक करके इस वीडियो पे हाइप दे दे ताकि मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही मस्त मस्त स्टोरी को एक्सप्लेन करता रहूं। वैसे दोस्तों कुछ दिनों पहले ही मैंने एक ऐसे ही मूवी के स्टोरी को एक्सप्लेन किया था, अगर आप लोगों ने उसे नहीं देखा है तो इंड स्क्रीन पर दिए जा रहे लिंक पर क्लिक करके उसे देख सकते हो। सो वेल गाइस, आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू, गुड बाय।